आज के इसी शुभ दिन में लगभग 5000 से कुछ पहले स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी इस मथुरापुरी में आविर्भूत हुए थे। साथ ही साथ में वो गोकुल में भी यशोदा मैया के गोद से गर्भ से पैदा हुए। यहाँ तो 16 वर्ष के उम्र के केश लंबे लंबे, सुंदर सुंदर उभराले बाल, सुंदर सुंदर आभूषण, 16 वर्ष के जैसे सभी, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के आविर्भूत हुए। जन्म नहीं हुआ, यहाँ आविर्भूत हुए, भगवान आविर्भूत हुए। और उसी समय ठीक गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से पहले कृष्ण और थोड़ी देर के बाद ही में एक और लड़की बहन उनकी पैदा हुई जो जोग माया कहलाती है। ऐसी लीलाएं हुई कि कंस को कुछ भी पता नहीं चला। सब लोगों ने समझा कि कृष्ण यहाँ पर जन्म नहीं लिए, गोकुल में उन्होंने जन्म लिया। कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। अभी छोटे से बच्चे हैं, अभी 2 या 3 दिन के बच्चे हैं। पूतना को मारा माने का पूतना, जो पवित्र नहीं है। ऐसे जो साधक हैं जो भगवान का भजन करना चाहते हैं किंतु मांस मछली प्याज लहसुन गांजा भांग अफीम चुरुट सिगरेट धूम्रपान करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। जैसे पूतना बच्चों का मांस खा जाती थी, उसका रक्त रुधिर पान करती थी, ये अपवित्रता है। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक माया की घानी में पड़े रहेंगे, कभी उनका निस्तार नहीं होना है। इसलिए पहले पवित्रता की जरूरत है। आप लोग सभी पवित्र रहने की चेष्टा करें। ये लहसुन और प्याज में भी 21 प्रकार की विषें हैं, ऐसे मत समझेंगे ये कुछ नहीं, फल है। फल तो बहुत से हैं, धतूरा भी तो फल है, जरा खाइए तो। इसलिए द्रव्य में गुण होते हैं, इसलिए ऐसी चीजें से बचिए। विशेष करके मांस मछली इत्यादि से तो अवश्य बचिए। जब तक पवित्र नहीं होंगे भजन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया। वध ने नहीं, क्या किया? गीता में उन्होंने, कृष्ण ने ये बतलाया, जीव मात्र ही प्राणी मात्र ही हमारा दास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत। जितने भी जीव प्राणी हैं हमारे अंश हैं, हमसे अलग नहीं है, हमारे अंश हैं। किंतु ऐसा अंश जो कभी पूर्ण नहीं होता। जीव सब समय जीव ही रहेगा। जब तक वो भगवान का भजन करेगा वो सुखी रहेगा, और यदि भगवान का भजन नहीं करेगा तो माया की घानी में पड़ते हुए करोड़ों जन्मों तक, अभी तक हम लोग की यही दशा है, भगवान को भूल करके माया की घानी में चल रहे हैं। इसलिए पवित्रता पहले जरूरी है। आजकल तरह तरह की अपवित्रता है। माता पिता का जन्म ही से ही आदर नहीं जो करेंगे तो क्या धर्म कर्म करेंगे? इसकी भी जरूरत है, तब फिर भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए माता पिता के प्रति भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। किंतु समस्त कर्तव्यों से बड़ा हुआ है
यदि माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करता हुआ भगवान का भजन नहीं करेगा, वो जीवन में कभी भी सुखी शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हमारे शरण में आओ सब धर्मों को छोड़कर। अभी जो हम कर रहे हैं ये धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, भगवान का शरण करो, भगवान का भजन करो। दूसरी बात, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने शक्तासुर का वध किया। एक असुर था जो हवा बनकर रूप न धारण करके कृष्ण को मार देना चाहता था, कंस का भेजा हुआ। कृष्ण ने क्या किया, खेलते खेलते अपने चरण की अंगुलियों से उसे स्पर्श कर लेने के साथ ही साथ मारा गया। तात्पर्य क्या है, जो लोग कहते हैं अपनी सांसारिक युक्तियों से भगवान को देखागा, कभी ने देखा, भगवान नहीं है। यदि भगवान है तो निराकार है, इसलिए भगवान नाम की कोई चीज नहीं, वो निराकार निरंजन अरूप इत्यादि, उसका रूप नहीं है। भगवान ऐसे लोगों का वध करते हैं। यदि भगवान ही का रूप नहीं है तो रूप है किसका? अभी जिस शरीर को देख रहे हैं ये रूप नहीं है, ये तो मिट्टी का लौंदा है। रूप है आत्मा का, जो कि इसके अंदर में है। जिस समय वो पंछी उड़ जाएगा कुछ नहीं रहेगा। इस चीज को समझो। हमारा मनुष्य जन्म इसीलिए हुआ है कि इस तथ्य को समझो जो गीता में बतलाया गया है। इस तथ्य को समझिए, ये हम शरीर नहीं है, हम इसके अंदर में आत्मा है। यदि मनुष्य जन्म लेकर के इस तथ्य को नहीं समझा तो उसका जीवन बेकार का है। इसलिए कृष्ण का ये उपदेश है कि इस जन्म को लेकर के आप लोग भगवान का भजन करें, संसारिक युक्तियों में न पड़े। भगवान का रूप नहीं रहा तो रूप आया कहां से? इसलिए भगवान का रूप है, उनका गुण है। ये कृष्ण उन्हीं का रूप है, तो कृष्ण का रूप नहीं कोई कर सकता है। ये कृष्ण अरूप है, राम अरूप है, उन्हीं से जगत का सबका रूप है। उनके समान और किसी का गुण नहीं। जिसका एक नाम करने से मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है और उनका भला रूप नहीं तो किसका रूप हो सकता है? इसलिए जगत में उन्हीं का रूप है। इसलिए शक्तासुर का उन्होंने वध कर दिया उसके ऊपर विषय। तो जो लोग सांसारिक युक्तियों को ग्रहण करके कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, संसार झूठा है। अरे ये जिसमें तुम कीर्तन कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कार्य कर रहे हो, ये झूठा कहां से हो गया? इसलिए झूठा नहीं है, परिवर्तनशील तो हो सकता है। इसके बाद में कृष्ण ने बहुत से असुरों को मारा। अघासुर का वध किया। अघ माने क्या? अघ माने होता है पाप। पाप की मूर्ति अघासुर था, सांप का रूप धारण। कृष्ण को निगल जाना चाहता था किंतु कृष्ण ने उसका वध किया, उसे वध करके उसे समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से जितने भी असुर थे, एक धेनुका नाम का असुर था। धेनुका माने गधे का रूप धारण करके कृष्ण बलदेव को मार डालना चाहता था। बलदेव प्रभु ने उसे मारा, उसका उद्धार किया। मतलब क्या? संसार में जो भगवान का भजन नहीं करते वो सभी गधे हैं। आप लोग बिगड़ेंगे मत। भागवत में ऐसा ही कहा गया। जो लोग संसार में रचे पचे हैं, जो स्त्री पुत्र परिजन को इसी को सत्य मानते हैं, आत्मा को और भगवान को सत्य नहीं मानते, भगवान का कभी भी भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं करते, सदगुरु पदाश्रय नहीं करते, खाते पीते मौज रहते हैं गधे जैसे, ऐसे लोगों को गधा कहा गया, धेनुकासुर कहा गया। बलदेव जी गुरु होकर के उसका वध करते हैं। ये जब तक अज्ञानता रहेगी, क्या अज्ञानता? मैं भगवान का दास। इसलिए मनुष्य में जन्म लिया कि हम भगवान को जान करके और इस भव सागर को पार करके
कृष्ण के वृंदावन गोलोक धाम में उनकी नित्य सेवा करते, सभी स्वरूपतः उनके दास हैं। जो नहीं मानते वो गधे हैं, और गुरु जी बलदेव के रूप में उसका वध करते। गधा क्यों कहा गया? भले ही गधी का पीछा कर रहा है गधा, और दो लत्ती से उसके मुंह तोड़ देती है, तो भी उसके पीछे पीछे भागता है। अर्थात ये संसार है, जो संसार के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ये गधे। इसलिए सदगुरु उनको तत्व ज्ञान दे करके भगवान की भजन करने की आवश्यकता समझता है। इसी प्रकार से और भी कंस भी एक दानव जैसा है। वो कृष्ण को मार डालना चाहता था। आकाशवाणी हुई, 8वें गर्भ का बेटा तुम्हें मारेगा, इसका देवकी का। उसको तब विश्वास किया जिसके 8वें गर्भ का लड़का मरे, किंतु जब विश्वास करते हुए भी कहता है उसे मैं देवकी को मैं वध कर दूंगा जैसे इसका बेटा ही नहीं है। ऐसा नास्तिक। इसलिए भगवान के विषय में कोई भी अविश्वास मत करो। हमारे शास्त्र माता पिता के समान है, इसलिए शास्त्रों का कहना मानिए। जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण और इन सब में श्रीमद् भागवत मुख्य है। ये मनुष्य जन्म केवल भगवत भजन करने के लिए हुआ।